विद्यार्थी मित्रों, नमो नमः। बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम प्रश्नावली 1.1 का उदाहरण नंबर 1 पहले बताया था। उम्मीद है हमको आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। उदाहरण नंबर 2 बता रहे हैं, 2 और 3 बताएंगे। इसके बाद हम उससे संबंधित जो जरूरी होगा उसको बताएंगे। क्या जरूरी है क्या नहीं, अभी हम उदाहरण को हल करते हैं, तब हम आपको अवगत कराते हैं। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, पहले पहले प्रश्न में हमने देखा पद अलग थी, और दूसरे में देखा इसमें पद नहीं है। क्यों नहीं है पद? अब अब बोलेंगे पद कैसे होता है। पद मतलब जैसे -4/5 है गुणे 3/7 है। इसी जगह अगर यहाँ माइनस या प्लस होता तभी दूसरा पद हो जाता 15/16, फिर गुणे हो जाता -14/9, फिर प्लस हो जाता 6/8। जब इस प्रकार से प्रश्न होता तब हम अवगत हो जाते। हमारा ये जो जहां गुणे का चिन्ह होता है वहां पद नहीं होता, वहां एक ही पद होता है। यहाँ एक पद हो गया। अब यहाँ माइनस हो गया तो ये अलग पद हो गया। कभी भी हम ऐसे प्रश्नों को जब हल करेंगे हम इसका अलग हल करेंगे। गुणा करना है तो गुणा करेंगे, भाग करना है तो भाग करेंगे, माइनस करना है तो माइनस करेंगे। कुछ भी प्रक्रिया हो, ब्रैकेट हो तो ब्रैकेट हटाएंगे। इसके बाद ये हमारा माइनस हो गया, ये दूसरा पद हो गया। यहाँ से यहाँ तक गुणा है, ये दूसरा पद हो गया, और ये तीसरा पद हो गया। ऐसे प्रश्नों को हम हल करेंगे तो इसको या काट देंगे, इसको जो भी विधि बनेगा उसके अनुसार करके हम फिर आगे प्लस आ जाएगा या माइनस बचेगा तो हम प्लस माइनस कर लेंगे। ये इस प्रकार के प्रश्न को हल करना बहुत इजी होता है, पर अपने दिमाग में अपने कॉन्सेप्ट को बैठना चाहिए। इसके पहले मैं बहुत अच्छे तरह से बताया, फिर और देख लेते हैं आगे। अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। ओके मित्रों, जैसे हमारा इसमें यहाँ गुणे है, यहाँ गुणे है, यहाँ गुणे है। इसका मतलब हमारा ये क्या है, एक ही पद है। लेकिन यहाँ -4 है, यहाँ -14 है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ब्रैकेट हटाएंगे, और यह माइनस है, यह माइनस है, दोनों माइनस है। एक बताया गया है समान चिन्ह का गुणा धन होता है। समान चिन्ह का गुणा बराबर धन होता है। क्या होता है? विपरीत चिन्ह का गुणा माइनस होता है। विपरीत चिन्ह का गुणा माइनस होता है। लेकिन इसमें दो कंडीशन बनता है। एक कंडीशन बनता है, अगर ये बड़ी संख्या रहे, बड़ी संख्या का चिन्ह लिखा जाए, अगर छोटी संख्या है छोटी संख्या लिखी जाए। इस प्रकार से हमने इसको भी बता दिया। अब यहाँ क्या करना है, जब इस प्रकार कंडीशन आ गया है तो हम क्या करेंगे, ये माइनस और ये माइनस से कट जाएगा, क्योंकि समान चिन्ह का गुणा धन होता है। धन हो जाएगा तो हम यहाँ उतार लेते हैं 4/5 इंटू 3/7 इंटू 15/16 इंटू, अब ब्रैकेट हट गए, जब गुणा यहाँ गुणे का निशान है, ब्रैकेट हट गया, तब हमारा कितना आ जाएगा, 14/9। इस प्रकार से हमारा ये पद में आ गया। विद्यार्थी, अभी हमको क्या करना है, सबका चाहे गुणा कर दें या काट दें, लेकिन हम शुद्ध की दृष्टि से इस पाठ में अपने है नियम। एक परिमेय संख्या है, वितरण नियम है, क्रम विनिमय नियम है। इस प्रकार से हम क्रम विनिमय नियम के तहत करके क्रम गुणन का क्रम विनिमय नियम चलेगा। इसमें गुणन का क्रम विनिमय नियम से हम इसको एक जगह कर लेते हैं, गुणन का, इसको केवल क्रम विनिमय नियम लिख देते हैं। अब क्रम विनिमय लिख के, पहले इसको लिखना था, हम पहले क्रम विनिमय नियम लिख देते। क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम से हम इसको क्रम में कर लेंगे, एक पास कर लेंगे। जिसका जैसे यहाँ 4 है, यहाँ 16 है, यहाँ 5 से 5 कट जाएगी ताकि हमको दिक्कत ना हो। फिर यहाँ 3 है, यहाँ 9 दिख रहा है, यहाँ 7 है, यहाँ 14 है। इस प्रकार हम काट देते हैं। काटने के बाद जो बचेगा उसका एलसीएम ले लेंगे तो हमको छोटा पड़ेगा और हम हल कर लेंगे। अब हमारा ये
4/5 है, 3/7 है, इससे इससे कर देते हैं। क्रम विनिमय नियम से हम 3/7 इंटू 14/9 इंटू, चाहे इसको लिख दे चाहे इसको, 4/5 इंटू 15/16, 15/16 कर देते हैं। अब इसको हम काट देते हैं। 3 एकन्नम 3, 3 त्रिका 9, 7 एकन्नम 7, 7 दूनी 14। फिर यहाँ 4 एकन्नम 4, 4 चौक 16, 5 एकन्नम 5, 5 तिहाई 15। एक बार इसको स्पष्ट करने के लिए हम एक बार और लिख देते हैं। 1/1 गुणे 2 बटे गुणे हम 2/3, 1/1 पद कट गया था, 4/5 आया था ना, 4/5, 5 एकन्नम 5 तिहाई 15, 4 एकन्नम 1/1 इंटू 3/4। अब 1/1 है तो इसका मतलब 1 है, इसको हटा दो, ये भी कट गया, ये भी हट गया, 1 का मतलब 1 ही है। अब हमारा बच कितना रहा? 2/3 इंटू 3/4, इतना बच रहा। अब इसमें भी हमारा ये कट रहा है, इसमें भी हमारा कट रहा है। क्या कट रहा है? 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 3, 3 से कट गया। अभी हमारा कितना बचा? ये ऊपर 1, 1/2। अब हमारा कितना बचेगा? 1/2। यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर आएगा। अब विद्यार्थी मित्रों, यहाँ क्रम विनिमय नियम है। क्रम विनिमय नियम क्या है? इसको हम एक पूरा क्रम विनिमय नियम, परमेय नियम, पहले इसको देख लें, फिर उदाहरण नंबर 3 देख लें। अब हम आगे चलते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, हम फिर शुरू करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, इसके पहले वाले प्रश्न में मैंने बताया था पद क्या होता है। अभी इसमें प्रश्न में पद आ गया। यहाँ हमारा इंटू है, क्या है? इंटू है, और यहाँ एक माइनस है, इसका मतलब ये पद अलग हो गया। यहाँ फिर एक इंटू है, एक पद अलग हो गया हमारा। ये 3 पद है, क्या है? 3 पद है। अब हम इसको देखते हैं। मित्रों, इसमें एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, बराबर। अब तीनों पद में हमने गुणा का, जो इंटू का है, इसको अलग कर लेते हैं, इसको अलग कर लेते हैं, और इसको एक पद बना लेते हैं। जब इसका इसमें गुणे करेंगे तो एक पद आ जाएगा। फिर इसको करेंगे, यहाँ दो पद, दो इंटू मिलके एक पद हो जाएगा, यहाँ भी एक पद हो जाएगा, और एक ये, तब हमारा तीनों जगह माइनस माइनस आ जाएगा। तब हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने के बाद हल कर देते हैं, जो आंसर आ जाएगा वही। अब हमारा जैसे गुणा है तो ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे। 2/6, 2/6 माइनस कितना हो जाएगा? समान चिन्ह गुणा धन, विपरीत चिन्ह का गुणा ऋण। 2/6 माइनस, इसके बाद 5×7=35, एक पद हो गया, फिर यहाँ माइनस आ गया, 1/14 लिख देते हैं। अब हमारा 3 त्रिका 9 माइनस 3 त्रिका 9, और 7×5=35, 7×5=35 आ गया। अब इसको क्या करते हैं? इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं। कितना एलसीएम ले लेंगे? अब इसको एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 35, 14 और 35 का, 35 और 14, 35। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 2 से पहले लेते हैं, 35 उतर जाएगा, फिर 2 सते 14, फिर 35 उतर जाएगा, फिर 3 से जाएगा नहीं, 4 से जाएगा नहीं, फिर 5 से जाएगा, 5 सते 35, 7 नहीं कटेगा, 5 सते 35,
फिर 7 से जाएगा। अब हमारा एलसीएम कितना है, 2 गुणे 5 गुणे 7, 2 पचे 10 सते 70, हमारा एलसीएम कितना आएगा 70। अब इसको एक स्टेप मैं और कर देता हूँ, इसमें 35 है तो 35 में हम क्या करेंगे, 35 को निकाल देंगे, इसके बाद जो बचेगा उसी का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, 5 सते 35। अब माइनस 6/35 है, गुणे 2, ऊपर नीचे गुणे 2 कर देते हैं, ठीक है। माइनस 1/14 है, फिर 14 7 दूनी 14। अब इसका निकाल देते हैं, 7 दूनी 14, 5 गुणा कर देते हैं, ऊपर नीचे 5। फिर अगले माइनस 9 है, 9/35, 35 है तो 35 7 5 निकाल देंगे तो 2 का गुणा हो जाएगा, 2 का गुणा हो जाएगा। इस प्रकार हमारा हो गया, तो 6 दूनी 12/35 दूना 70, फिर माइनस 5 इकन्नम 5, 14 पच्चे 70, फिर माइनस 9 दूनी 18, 35 दूना 70। विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार हमारा तीनों में जब हर समान हो गया तब संख्या को जोड़ के घटा देते हैं। संख्या क्या करेंगे, समान चिन्ह का है जोड़ लेंगे, विपरीत चिन्ह का है तो हम घटा लेते हैं। अब हमारा 18 5 23 12 35, 18 5 23 माइनस 35/70 आ जाएगी, ये उत्तर हो जाएगा। फिर माइनस 23/70 आ जाएगा, 35 से करना 35 दूना 70, 1/-2 आ जाएगा, उत्तर कितना आ जाएगा 1/-2। यही हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन यह प्रक्रिया हम आपको समझने के लिए बोल रहे हैं, यहां से यहां तक आप जब भी मैथ हल करना तो यहां से यहां तक मत लिखना। क्यों, क्योंकि जब हम यहाँ 70 आया लघुत्तम, इसका मतलब हम यहाँ से क्या करेंगे, 6/35 माइनस 6/35, फिर माइनस 1/14, फिर माइनस 9/35, इतना लिखते हैं। लिखने के बाद हमारा लघुत्तम कितना आएगा, 70 आया, लघुत्तम कितना आया 70 आया। फिर 35 का इसमें भाग देते हैं, कितना 35 का भाग देंगे, 35 दूना 70, 35 दूना 70 आएगा, कट जाएगा। फिर 2 का इसमें 6 में गुणा कर देंगे, 6 में गुणे 2, 6 दूनी 12, अब यहाँ 12 आ गया, फिर माइनस लिख देंगे, ये माइनस उतार लेंगे। फिर दूसरी संख्या क्या है, अब इसको 70 को यहीं रहने दो। फिर दूसरी संख्या कितना है, दूसरी संख्या 14 है, दूसरी संख्या 14 है। अब 14 है तो 14 पच्चे 70, 14 पच्चे 70 कट गया, 5 गुणे 1, 5 इकन्नम, इसका 1 गुणा कर दो, जो ऊपर अंश में है उसका गुणा कर देंगे, 5 इकन्नम 5। फिर तीसरा अंक देखो, तीसरा अंक देखते हैं, तीसरा अंक 35 है। अब इसका 35 का भाग दे देते हैं, 35 दूना 70, ये भी कट गया। फिर 2 का गुणे 9 में, फिर माइनस 9 दूनी 18, 2 गुणे 9, 9 दूनी 18। इस प्रकार से हमारा ये पद प्राप्त हुआ, -12/70 माइनस 5/70 माइनस 18/70। एक स्टेप इसमें हो सकता है आप भ्रमित हो जाओ। ओके मित्रों, इस प्रकार हमारा प्रश्न क्या हुआ, ये सॉल्व हुआ। ये आएगा कितना, 12 5 17 18, 35/70, 35/70 माइनस, अब 35 से करना 35 और 35 दूना 70, माइनस 1/2 हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है हमको आपको उदाहरण नंबर 1 2 3, एक में थोड़ा मिस्टेक हुआ था, आवाज नहीं आई थी, लेकिन उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार हमने उदाहरण को देखा।
अब हम प्रश्न में जो कर्म विनिमय नियम था, वितरण नियम था और परिमेय संख्या था, एक वीडियो में दूसरे उसको बनाते हैं, वो भी आप देखना जिससे आपको मैथ खूब अच्छे से समझ में आवे। ठीक है मित्रों, तब तक के लिए नमो नमः।